सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ये आपका भौगोलिक स्वरूप से संबंधित है, जो आपका भौतिक भौगोलिक स्वरूप है उससे संबंधित है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो राज्य के किस दिशा में स्थित है ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखिए 2023 के जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। साथ ही ये भी याद रखिए, जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में बताऊंगा सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है 999 मीटर ऊंचा है। वहीं पर हम लोग दंतेवाड़ा पठार की बात करें तो वो जो है 848 मीटर है। और जो है आपका गोलपल्ली पठार, ये जो है गोलापल्ली पठार है, तो गोलापल्ली पठार जो है वो 330 मीटर ऊंचा है। और जो आपका अबूझमाड़ पठार जो है वो आपका 999 मीटर ऊंचा है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोरो घाटी प्रसिद्ध है। तो देखिए लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों के लिए। लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो जसपुर में स्थित है। और यह स्थान एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो फूलों से भरा हुआ है। तो लोरो घाटी एक हिल स्टेशन है जो फूलों से भरा हुआ जगह है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भूमि आकृतिक है? देखिए उत्तर पूर्व में स्थित पाट जो है वो आपका किस प्रकार की है? एकांकी पठार है। एग्जाम में पूछा है इसे भी, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में। छत्तीसगढ़ राज्य के पाट जो है ऊंचे पठारी क्षेत्र है और इनका किनारा त्रिढाल होता है। जो आपके पाट होते हैं उसका किनारा क्या होता है? त्रिढाल होता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है यह क्षेत्र, जो कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार है उसका विस्तार है पाट प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि जो है वो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां सर्वाधिक उच्च भूमि है उत्तर के क्षेत्र में। इस पहाड़ी का विस्तार कोरबा तथा रायगढ़ जिले में है और ये जो है महानदी के उत्तर क्षेत्र में है। महानदी का जो बेसिन है उसके उत्तर दिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैतुरगढ़ की पहाड़ी जो है कोरबा जिले के पश्चिम में स्थित है। सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम, इस तरह का दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। चैतुरगढ़ कोरबा के पश्चिम में स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, सोनाखान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़। देखिए छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार 3 श्रेणी में है। पहला आपका चिल्फी घाटी श्रेणी, कवर्धा, दुर्ग बस्तर लव अयस्क श्रेणी और तीसरा है सोनाखान श्रेणी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गोल्लापाली का पठार किस तहसील में स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसे क्वेश्चन को जिसने सॉल्व किया उन्हीं का सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो गोल्लापाली का पठार किस तहसील में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोंटा में। गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो 950 मीटर की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंवर डाल क्या है? देखिए चंवर डाल सुना ही होगा आपने, यह है आपका पर्वतों की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर, शक्ति और खरसिया के मैदानी भाग के इसके अंतर्गत आते हैं। तो चंवर डाल एक अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है जिसे कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है।
महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन। आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है डोंगरगढ़ के आसपास पाई जाने वाली गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें। और आर्कियन सेल समूह क्या है? आपका पृथ्वी का प्राचीनतम सेल समूह है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, छुरी पहाड़ी के किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा में। तो छुरी पहाड़ी के पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़, और ये जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? तो कहां पर है गड़िया पहाड़? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंडकारनाय का पठार में। तो गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ के दंडकारनाय पठार भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर में गड़िया महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारनाय की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंता घाटी। नाम आपने सुना ही होगा विंता घाटी का। तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो जगदलपुर में है उसके नीचे स्थित है विंता घाटी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारनाय क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है। और ये जगदलपुर के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, और विंता घाटी जो है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा सुंदर घाटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुरिया का पठार स्थित है। देखिए खुरिया शब्द को देखिएगा, खुरिया का पठार बोला है, तो खुरिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में। कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में जसपुर पाट के। खुरिया का पहाड़ सामरी पाट का भाग है, याद रखिएगा सामरी पाट। अगर आपने पाट प्रदेश पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सामरी पाट का भाग है खुरिया पाट, और यह जसपुर जिले में स्थित है तथा जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए अगर आप साथ में बुक से भी रीड कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है इन सभी को पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा सेल समूह से। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है कडप्पा सेल समूह से है। गोंडवाना सेल समूह से बात करें तो वो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार हो जाता है। धारवाड़ सेल समूह की बात करें तो दंडकारनाय का पठार क्षेत्र हो जाता है, और विंध्य सेल समूह की बात करें तो नर्मदा बेसिन क्षेत्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, देवगढ़ की पहाड़ियों छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो देखिए देवगढ़ की पहाड़ी की बात हो रही है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड पठार में आता है। तो चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार छत्तीसगढ़ के राज्य के कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर जिले में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ जो है 1033 मीटर है। याद रखिएगा 1033 मीटर है। चांगभकार जो है देवगढ़ के पूर्वी बघेलखंड का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस सेल समूह के बस्तर का पठार अधिकांश भाग आता है? किस सेल समूह से बस्तर का पठार? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन। तो देखिए बस्तर का पहाड़ का अधिकांश भाग जो है आर्कियन सेल समूह के क्रम के चट्टाने से बना हुआ है, और यह लव एस्केम टीम की प्राप्ति भी होती है। तो इंपॉर्टेंट है आर्कियन सेल समूह हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, गरियाबंद में। सोनबेरा पठार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ के गरियाबंद एवं महासमुंद में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची है? कौन सा है सबसे ऊंची मैकाल श्रेणियों की पहाड़ियों में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरगढ़। देखिए बदरगढ़ के बारे में आपने सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा श्रेणी में मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है बदरगढ़, जो कि कवर्धा में है,
और इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, चारों दिशा की, चारों पहाड़ियों का या पठार का आप ऊंचाई जरूर याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? तो सबसे प्राचीन है कौन? ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन शैल समूह। देखिए आर्कियन शैल समूह जो है धरातल पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीन शैल समूह है। ये चट्टाने भूगर्भ से काफी गहराई में पाई जाती है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग जो है आर्कियन शैल समूह का है। ग्रेनाइट, नीस, माइका एवं शिस्ट इसी क्रम की चट्टाने हैं और राज्य में ये बहुत ही जगह फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे हैं, 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वो CGPSC CMO का एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया था। तो 20 क्वेश्चन में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि CGPSC या CG व्यापम में किस प्रकार का भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आता है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि और भी वीडियो लाए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।